मुगल शासकों ने भारतवर्ष पर लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था। हर शासक ने अपने दौर के हिसाब से भारत की रियासतों पर राज किया। मुगल काल में सम्राट अकबर से लेकर जहांगीर तक मुगल साम्राज्य खूब फला फूला और इसी समय मुगल स्थापत्य कला भी अपने चरमोत्कर्ष काल पर थी। इस दौरान इन सम्राटों ने कई ऐसी इमारतों का निर्माण कराया जो विश्व प्रसिद्ध हैं और वह भारत की धरोहर भी हैं। ऐसी ही इमारतों में से है दिल्ली का लाल किला, जिसके बारे में आज हम बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल किला उस्ताद अहमद लाहौरी को द्वारा बनाया गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण भी इन्हीं ने ही किया था। कई ऐसी संरचनाएं हैं जो इस्लामी स्थापत्य शैली और मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक मानी जाती। वैसे तो मुगल शासकों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग ऐतिहासिक भवनों का निर्माण कराया था, पर इनमें दिल्ली और आगरा की बात ही अलग है। आगरा के ताजमहल की तरह दिल्ली का लाल किला भी विश्व प्रसिद्ध इमारत मानी जाती है, जो कि दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। साक्ष्यों के मुताबिक 1648 ईस्वी में दिल्ली का लाल किला बनकर तैयार हुआ था। लाल बलुआ पत्थर से बने होने के कारण इसे लाल किला के नाम से जाना जाता है। लाल किले में अनेकों भव्य इमारतें हैं। इनमें दीवाने आम एवं दीवाने खास किले की दर्शनीय जगह हैं। साल 2007 में यूनेस्को ने लाल किला को वैश्विक धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। भारत में लाल किले का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री हर बार स्वतंत्रता को यहीं से संबोधित करते हैं। लाल किले का निर्माण सबसे प्रमुख बादशाहों में से शाहजहां ने करवाया था। यमुना नदी के किनारे बनाए गए इस किले का डिजाइन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा बनाया गया था। इस किले को बनाने में लगभग 9 साल का समय लगा था। 1648 से लेकर 1858 तक यह मुगलों का शाही निवास स्थान रहा। इससे पहले मुगलों का शाही निवास स्थान आगरा का लाल किला हुआ करता था। मुगलों की नई राजधानी दिल्ली बनने के बाद लाल किले का निर्माण करवाया गया था। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य हर पहलू में कमज़ोर होता गया और उसने किले पर एक टोल लेना शुरू कर दिया था। जब फर्रुखसियर ने शासन संभाला तब यह किला काफ़ी हद तक अपनी चमक को खो चुका था। उनके शासन के दौरान इसकी चांदी की छत को तोड़कर तांबे के छत में परिवर्तित कर दिया गया था। 1748 ईस्वी में फारसी सम्राट नादिर शाह ने मुगलों को पराजित किया और वह किले के कुछ कीमती सामान को लेकर फारस वापस लौट गया था। इनमें मयूर सिंहासन प्रमुख है, जो मुगलों के शाही सिंहासन के रूप में जाना जाता था। कमज़ोर मुगलों के पास मराठों के साथ एक संधि करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। इस संधि में मराठों ने मुगल और उनके किले की रक्षा करने का वादा किया था। 1760 ईस्वी में दुर्रानी वंश के अहमद शाह दुर्रानी ने जब किले पर कब्जा करने की धमकी दी तो मराठों ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए दीवाने खास की चांदी की छत को तोड़ दिया। हालांकि पानीपत के तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था एवं दिल्ली के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। 1771 ईस्वी में मराठों ने किले को दोबारा निर्माण करवाया और शाह आलम द्वितीय को 16वें मुगल सम्राट के रूप में गद्दी पर बैठाया और अगले 20 वर्षों तक मराठों ने दिल्ली पर शासन किया था, जब तक कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में उनको अंग्रेजों ने हरा नहीं दिया था। इसके बाद लाल किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, जिन्होंने किले के भीतर खुद का एक निवास स्थान बनाया था। 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और इसे किले में नज़रबंद कर दिया था। बाद में उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था। बहादुर शाह जफर के साथ ही मुगल साम्राज्य का भी अंत हो गया था। मुगलों के पतन के बाद किले के बेश कीमती सामानों को अंग्रेजों ने खूब लूटा और उसकी बहुत सारी सामग्रियों को इंग्लैंड भेज दिया गया था। किले के अंदर कई सारी इमारतें नष्ट हो गईं या फिर उन्हें तोड़ दिया गया था। कई बेश कीमती चीज़ें जैसे कोहिनूर हीरा, बहादुर शाह जफर का ताज और शाहजहां का शराब का प्याला ब्रिटिश साम्राज्य को भेज दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना ने किले के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उसे भारतीय पुरातत्व विभाग को सौंप दिया था। लाल किला लगभग 254 एकड़ में फैला हुआ है। किले को घेरने वाली दीवार की लंबाई 2.41 किलोमीटर है। शहर की तरफ 33 मीटर ऊंची दीवार के विपरीत नदी के किनारे इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। इसकी दीवार की ऊंचाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। किले का मुख्य द्वार चट्टा चौक पर खुलता है। लाल किले में दीवाने आम एवं दीवाने खास गुंबददार एवं मेहराबदार संगमरमर के बने हैं। दीवाने आम में सम्राट प्रजा की शिकायतें सुना करते थे, वहीं दीवाने खास में निजी बैठक हुआ करती थी। इसमें शाहजहां का निर्मित मोती मस्जिद भी स्थित है।
ये रही किले की कुछ खास जानकारी। कैसी लगी हमारी जानकारी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर